गुड डे ऑल ऑफ़ यू। चलिए तो आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। इसमें हम आपकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ये लेसन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लेसन 4 का नाम है कैन माइस ईट आयरन। तो देखते हैं इस लेसन में सबसे पहले जो एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें एक्सरसाइज आपकी दी हुई है कंप्लीट द सेंटेंस। तो फर्स्ट लिखा हुआ है लक्ष्मण एंड मनीराम वर, तो आपका फ्रेंड फिल हो जाएगा, फ्रेंड्स आपका फिल हो जाएगा, फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद मनीराम डिड नॉट बिलीव दैट, तो इसमें जो आपका आगे फिल हो जाएगा माइस हैड ईटन हिज वेइंग स्केल। ठीक है, इसके बाद है थर्ड नंबर पे दिया है थर्ड क्वेश्चन मनीराम वेंट टू लक्ष्मणाज हाउस क्राइंग दैट, तो आगे फिल हो जाएगा ए हॉक swooped down and carried his son away while Maniram was bathing in the river। तो आप लोग जब भी बुक में फिल करें तो थोड़ा साफ साफ और छोटा फिल करें, क्योंकि फिल करने के लिए ज़्यादा है और बुक में इतनी लाइन ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 द सरपंच काइंडली टोल्ड मनीराम टू, इसके बाद फिल करना है आपको एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन द टू फ्रेंड्स। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ आपका दिया हुआ है द विलेजर्स लाफ्ड व्हेन, फिल हो जाएगा आपका दे हेयर लक्ष्मणाज स्टोरीज अबाउट द माइस दैट एट द आयरन वेइंग स्केल। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस आपका कंप्लीट द सेंटेंस एक्सरसाइज फर्स्ट थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम ये आप लोग देख लीजिए, अगर जिसका ना हुआ हो तो एक बार कर लेना कंप्लीट। और इसमें आप लोग जब भी आप लिखें तो थोड़ा छोटा छोटा लिखें और साफ लिखें, क्योंकि फिल करने के लिए ज़्यादा है और स्पेस हमारे बुक में इतना है नहीं, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपका मैचिंग दी हुई है, तो देखिए मैच करते हैं। मैचिंग में आपका दिया हुआ है मैच द कॉलम्स मनीराम वॉज वरीड अबाउट, तो आपका फिल हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द सेफ्टी ऑफ हिज वेइंग स्केल, यानी मनीराम जो है वो चिंतित था इसलिए कि वो अपनी वेइंग स्केल जो है वो सेफली कहाँ पर रखे। इसके बाद है सेकंड मनीराम गेव द वेइंग स्केल, मनीराम ने जो अपनी वेइंग स्केल है वो दे दी थी किसे, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी फिल हो जाएगा टू लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग, यानी कि लक्ष्मण को दे दी थी सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ थर्ड नंबर लक्ष्मण सैड दैट, अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, इसका आपसे मैच हो जाएगा द वेइंग स्केल्स हैड बीन ईटन बाय माइस, लक्ष्मण कहते हैं कि जो आपकी वेइंग स्केल थी वो माइस यानी चूहों ने खा ली। इसके बाद जो है फोर्थ नंबर है मनीराम वांटेड, अब मनीराम क्या चाहते हैं, तो आपका मनीराम वांटेड हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई से मैच हो जाएगा लक्ष्मण टू रिटर्न द स्केल्स, यानी मनीराम चाहते हैं कि हमारे लक्ष्मण जो है हमारी वेइंग स्केल जो है रिटर्न कर दें, वापस कर दें। फिफ्थ है लक्ष्मण अपोलोगाइज्ड, तो आपका फिल हो जाएगा एंड रिटर्न द वेइंग स्केल टू मनीराम इन द एंड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आपकी जो क्वेश्चन नंबर बी की जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर बी है मैचिंग, वो आपकी कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख लीजिए और सही सही एकदम से साफ स्केल रख के ही करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्लास फिफ्थ, वो पहले ही बता दिया हमने आपको, लेसन 4 है, इसकी हम वर्ड मीनिंग करते हैं पहले। कैन माइस ईट आयरन, तो देखिए इसकी जो वर्ड मीनिंग है इस तरह से है कुछ। फर्स्ट वर्ड मीनिंग आपकी दी हुई है इंक्योर्ड ग्रेट लॉसेस, तो इसकी मीनिंग्स जो है लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। सेकंड है हैव ए साई ऑफ रिलीफ, तो हियर फेल्ट हैप्पी, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हैप्पी महसूस करें। सूप्ड डाउन यानी कि मूव्ड डाउनवर्ड वेरी फास्ट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आना। ठीक है, इसके बाद बिसाइड हिमसेल्फ विथ एंगर, यानी बहुत गुस्से में होना, वेरी एंग्री। इसके बाद है सरपंच, सरपंच जो होता है वो आपका विलेज हेड होता है, यानी कि विलेज का हेड होता है, गांव का पूरा हेड।
इसके बाद पंचायत जो होती है वो विलेज कोर्ट होती है, यानी कि विलेज की कोर्ट, और उसका जो हेड होता है वो कौन सा होता है, वो आपका हेड होता है सरपंच। तो वर्ड मीनिंग आपको बस इतनी ही करनी है, एक बार ज़रा देख लें आप सारी वर्ड मीनिंग एक साथ। ये हैं आपकी सारी वर्ड मीनिंग एक साथ, आप लोग अच्छे से और अच्छी हैंड राइटिंग में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम, आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर दिस क्वेश्चन करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि वाई डिड मनी राम लीव हिज वेइंग स्केल विथ लक्ष्मण, यानी कि जो मनी राम है उन्होंने अपनी जो वेइंग स्केल है वो लक्ष्मण के यहाँ क्यों छोड़ दी, क्यों रख ली, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है, आंसर इसका दिया हुआ है, कह रहा है बिकॉज ही वॉज वरीड दैट इफ़ ही लेफ्ट हिज प्रीसियस वेइंग स्केल्स बिहाइंड दे माइट बी मिसप्लेस्ड इन हिज absence, यानी कि उसे ये चिंता थी कि हमारे जाने के बाद हमारी जो स्केल है उसका मिसप्लेस, यानी कि यहाँ से वहाँ रख दी जाएगी या मिसयूज़ होगा हमारी एब्सेंस में, इसलिए वो सुरक्षित रखना चाहता था। तो उसे लगा कि हम जो अपनी स्केल है वो सुरक्षित रख दें, इसलिए वो उसने अपनी जो स्केल है वो लक्ष्मण के यहाँ रख दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देख लीजिए और कर लीजिए इसका आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपका दिया है व्हाट डिड मनी राम टेल लक्ष्मण, मनी राम ने क्या कहा लक्ष्मण से, व्हेन ही कम टू नो अबाउट द मिसिंग वेइंग स्केल, जब उसे ये पता चला क्या उसकी जो वेइंग स्केल है वो अब खो गई है। व्हाट डिड मनी राम ने। तो देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर ये रहा, आपका आंसर कह रहा है व्हेन मनी राम केम टू नो, जब मनी राम को ये पता चला, केम टू नो अबाउट द वेइंग स्केल्स, कि इसकी जो स्केल्स है वो खो गई है, तो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड टोल्ड लक्ष्मण दैट नो क्रिएचर ईट्स आयरन, तो उसने बताया कि ऐसा, वो एकदम शॉक सा हो गया, सरप्राइज सा हो गया, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो कोई भी क्रिएचर, कोई भी जीव जो है वो आयरन नहीं खा सकता, यानी कि आयरन की जो हमारी स्केल है वो नहीं खा सकता, ठीक है। क्योंकि जब उसने बताया था कि माइस ने जो आपकी स्केल खा ली है। चलिए इसके बाद हम फिर से जाते हैं, थोड़ा सा ये हो गया, ये आगे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका कह रहा है वेयर डिड मनी राम टेक लक्ष्मणाज सन, तो कहाँ मनी राम जो है लक्ष्मण के सन को कहाँ लेकर गया था। तो मनी राम टुक लक्ष्मणाज सन, मनी राम जो है लक्ष्मण के सन को कहाँ ले गया था, विथ हिम टू द रिवर, अपने साथ रिवर यानी नदी पे ले गया था, ठीक है। चलिए तो इसका कर लीजिए आप लोग, ये वाला नहीं कर पाया तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू और इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर है हु हैड गैदर्ड टू लिसन टू द केस, यानी कि कौन इकट्ठा हो गया था इस केस को सुनकर। तो द विलेजर्स हैड गैदर्ड टू लिसन द केस, इस केस को सुनकर जो गांव के लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, इसे कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, कह रहा है कि हाउ डिड द सरपंच गैस दैट लक्ष्मण वाज लाइंग अबाउट द वेइंग स्केल, यानी कि जो उस गांव के सरपंच थे, विलेज हेड थे, उन्होंने कैसे ये गैस कर लिया कि जो लक्ष्मण है वो झूठ बोल रहा है अबाउट द वेइंग स्केल, यानी कि वेइंग स्केल को लेकर झूठ बोल रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये दिया हुआ है व्हेन मनीराम टोल्ड द सरपंच, जब मनीराम सरपंच को बताता है कि दैट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण द माइस हैड ईटन अप द वेइंग स्केल, यानी कि जब मनीराम जो है सरपंच को बताता है कि अकॉर्डिंग किसके, लक्ष्मण के, कि लक्ष्मण का कहना ये है कि माइस हैड ईटन अब द वेइंग स्केल, माइस ने जो है हमारी स्केल खा ली। तो इस तरीके से जब माइस जो है वो स्केल नहीं खा सकता, इसलिए जो सरपंच है उन्होंने ये गैस कर लिया था कि जो लक्ष्मण है वो
झूठ बोल रहा है किसको लेकर, बीइंग स्कूल के लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है और इसमें 5 ही क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, ये हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो गया है। सो यही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।